Sensex has fallen by around 4,500 points in last 6 days. Nifty has fallen by around 1,500 points. Almost 6% markets down है अपने टॉप लेवल से. ईरान और इसराइल के वॉर का शिकार हमारा पोर्टफोलियो हो रहा है. डार्क ग्रीन से पोर्टफोलियो आज डार्क रेड हो चुका है. बट अभी तक ये फॉल एक हेल्दी करेक्शन की कैटेगरी में आता है. सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे हैं, दे कैन जस्ट सिट पेशेंटली एंड नो नीड टू वरी. उनको कुछ भी सेल करने की जरूरत नहीं है. बट फॉर स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, आपका जिस भी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यू नीड टू टेक एग्जिट. इस होप में मत बैठिए कि फिर से बाउंस आएगा. ऑब्वियसली बाउंस आएगा, पर वो कब आएगा हमें नहीं पता है. कितने फॉल के बाद आएगा हमें नहीं पता है. और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास फंड्स हैं और वो वेट कर रहे थे कि हम मार्केट में तब इन्वेस्ट करेंगे जब एक करेक्शन आएगा. सो नाउ दिस इज द टाइम. हेल्दी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए. बट डोंट इन्फ्यूज 100% ऑफ योर कैपिटल एट दिस पॉइंट. आप 30% अभी इन्फ्यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं मार्केट अनदर अगर 2-4% का फॉल देता है तो आप बाकी की कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं. सो जस्ट गो पार्ट वाइज बिकॉज हमें नहीं पता है मार्केट और कितना फॉल करेगी. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर जो आई गेस इस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. और इस स्ट्रैटेजी को कोई भी बिगिनर, इवन जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं. हम सब अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं और अच्छी कंपनीज में सबसे आगे आती है निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड 50 कंपनीज लाइक HDFC, SBI, Infosys, TCS. और इन सब कंपनीज का, 50 कंपनीज का अगर हम एक शेयर भी बाय करते हैं, इट विल कॉस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज, अराउंड 1,14,000 रुपीज. बट ETF इन्वेस्टिंग के थ्रू आप इन सभी कंपनीज का कुछ परसेंट बाय कर सकते हैं इन जस्ट 25-50 रुपीज. निफ्टी 50 इंडेक्स का एक यूनिट आपको 25 से 50 रुपए में भी मिल जाता है. सो आज हम बात करेंगे इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, दैट इज ETF इन्वेस्टिंग. ETF इन्वेस्टिंग के बारे में मिस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत अच्छी कोट है, दैट बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स, द नो नथिंग इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स. जो पर्सन जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी अगर रेगुलर बेसिस पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वो मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को भी बीट कर सकता है जस्ट बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी. ETF बेसिकली कलेक्शन है सिक्योरिटीज की. वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकते हैं, और जो ट्रैक करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स, सेक्टर या एसेट क्लास को. इंडिया में जो ETFs अवेलेबल हैं, दैट इज इक्विटी ETF, डेट ETF, गोल्ड ETFs, इंटरनेशनल एंड थीमेटिक और सेक्टरल ETFs. ये सारे ETF एक दूसरे से अलग हैं और इनके अलग फीचर्स हैं. इक्विटी ETFs का यूज करके आप इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक स्टॉक्स. डेट ETF के थ्रू आप डेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड इज फॉर स्पेसिफिकली गोल्ड क्लास. इंटरनेशनल ETF में यू कैन इन्वेस्ट इन इवन US और चाइना मार्केट्स. थीमेटिक एंड सेक्टरल इज लाइक आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ IT सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं, ये ETFs वहां यूज होते हैं. ETF इन्वेस्टिंग आपकी इन्वेस्टिंग को काफी इजी बना देते हैं. विदाउट डूइंग एनी प्रॉपर रिसर्च आप अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप चाहें. बट इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं. ETF इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज लिक्विडिटी रिस्क. सारे ETFs में एक जैसा वॉल्यूम नहीं है. कुछ ETFs में बहुत कम वॉल्यूम होता है और कुछ में अच्छा वॉल्यूम है. सो बिफोर इन्वेस्टिंग ऑलवेज चेक कि इस ETF में वॉल्यूम कितना है. आप जब सेल करना चाहें, जिस प्राइस पे सेल करना चाहें, आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब वहां पर बायर्स होंगे. सो अच्छे ETF में इन्वेस्ट कीजिए. सेकंड रिस्क इज ट्रैकिंग एरर. हमने जिस ETF में इन्वेस्ट किया है और वो जिस अंडरलाइंग एसेट क्लास को फॉलो करता है, उसके रिटर्न्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है. दैट कैन बी ड्यू टू इलिक्विडिटी और एक्सपेंसेस जो ETF में इंक्लूडेड होते हैं. सो जब भी आप इन्वेस्ट करें उसके ट्रैकिंग एरर की हिस्ट्री जरूर दें. और ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जिनको आप स्टडी करके बहुत कम कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर ध्यान दीजिए इन चीजों पर. ये 5 कुछ ऐसे ETFs हैं जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग होती है. निफ्टी 50 की कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF, HDFC निफ्टी ETF. आप सेंसेक्स में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप HDFC सेंसेक्स ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ के थ्रू आप यूएस की टेक हैवी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेस्ला। गोल्ड क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन बाय गोल्ड ईटीएफ जस्ट लाइक एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ। और अगर आप मिनिमम रिस्क के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनली, तो आप भारत बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे दैट विल गो डायरेक्टली इन पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज, तो वहां पर आपका रिस्क कम रहेगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है, और इंडिया में ईटीएफ इन्वेस्टिंग कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। बिकॉज वो पर्सन जिनको ज्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, स्टॉक्स के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, कैपिटल कम है, बट दे वांट टू इन्वेस्ट फॉर गुड रिटर्न्स, उनके लिए ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। 2015-16 में ईटीएफ में जो एयूएम था, दैट इज अंडर एसेट मैनेजमेंट, इट वाज अराउंड 5000 करोड़, but in less than 10 years it has crossed the figures of 5 lakh crores। और ईटीएफ में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना एक स्टॉक बाय करना है। आप अपने ब्रोकर के थ्रू ही ईटीएफ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस ईटीएफ को गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है। दे हैव स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस्ड भारत बॉन्ड ईटीएफ, जिसके थ्रू आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कैपिटल। और इसमें आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क ले सकता है ज्यादा रिटर्न के लिए, वो सेलेक्ट कर सकता है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। इसके अंदर वो कंपनीज, वो स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम या ज्यादा है, या फिर मोमेंटम ज्यादा है, सो दैट आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आप किसी एक ही सेक्टर पर फोकस करना चाहते हैं, लाइक यू आर बुलिश ऑन आईटी सेक्टर, सो आप ऐसी थीम वाला ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका फोकस सिर्फ आईटी कंपनीज में होगा। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे दैट फंड विल गो ओनली इन आईटी कंपनीज, उसके अलावा कहीं भी आपका फंड यूज नहीं होगा। सो ईटीएफ इन्वेस्टिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी है उनके लिए जिनके पास कैपिटल कम है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। वो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज डू योर प्रॉपर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। बिकॉज आप स्टॉक मार्केट के किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर लीजिए, रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, जिसको आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और रिसर्च करके कम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस ईटीएफ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।